लाल जोड़े वाली दुल्हन भाग 2। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग भी बहुत कम ही दिख रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर ही हमें वो गेट मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था, पाताल भुवनेश्वर में आपका स्वागत है। हम वहां से चहलकदमी करते हुए उस जगह पहुंच चुके थे। वहां एक गुफा थी जो अंदर की तरफ जाती थी। उस गुफा के बाहर ही एक पुजारी बैठा था जिसने हमें अंदर जाने से रोक दिया। हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? दिनेश ने पुजारी पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ये सुनकर पुजारी विनम्र स्वभाव में बोला, आप सभी को इस पवित्र गुफा में चमड़े के सामान से निर्मित वस्तुएं जैसे पर्स, बेल्ट आदि ले जाने की मनाही है और मोबाइल कैमरा ले जाने पर भी प्रतिबंध है। इसे यदि लेके नहीं जाएंगे तो फिर रखेंगे किधर? मैंने झुंझुलाकर उस पुजारी से कहा। इस बार भी पुजारी ने नम्र स्वभाव में हाथ से दूसरी तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, सामने लॉकर है, आप वहां सामान जमा करके टोकन लेकर जा सकते हैं। दिनेश सबसे बेल्ट, मोबाइल और बटुए को इकट्ठे करने के बाद लॉकर की तरफ जमा करने के लिए चला गया। वो थोड़ी देर में ही हमारे सामने था और अपने साथ एक गाइड को लेकर आया था। हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे। गुफा प्रवेश करते ही शुरुआत में पत्थर से निर्मित एक सीढ़ी थी जो नीचे लगभग 50 मीटर तक थी। नीचे उतरते ही समतल जगह थी। नीचे आते ही गाइड हम लोगों के सामने आ गया और बोलने लगा, मेरा नाम विनीत चौधरी है। मैं यहां से थोड़ी दूर पर ही लोहा घाट नामक गांव से हूं। मैं आपको इस गुफा से जुड़ी सारी आवश्यक जानकारी दूंगा। पाताल भुवनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड राज्य का प्रमुख पर्यटक केंद्र है। यह गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फुट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर देवदार के घने जंगलों के बीच अनेक भूमिगत गुफाओं का संग्रह है। यह संपूर्ण परिसर 2007 से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार यहां 33 कोटि के देवता विद्यमान हैं, जिसे कुछ लोग 33 कोटि को 33 करोड़ भी समझने की भूल कर देते हैं। मैं ये साफ साफ बताना चाहूंगा कि 33 कोटि का अभिप्राय 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता से है। पौराणिक कथा और लोकगीतों में इस भूमिगत गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और 33 कोटि के देवता विद्यमान हैं। यहाँ चूने के पत्थरों से कई तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। इस गुफा में बिजली की व्यवस्था भी है। पानी के प्रवाह से बनी यह गुफा केवल एक गुफा नहीं है, बल्कि गुफाओं की एक श्रृंखला है। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हों। यह पवित्र व रहस्यमयी गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। पुराणों में लिखा है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा की खोज राजा ऋतुपूर्ण ने की थी, जो त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। द्वापर युग में पांडवों ने यहां शिवजी भगवान के साथ चौपड़ खेला था और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 722 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने ये तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद जाकर कहीं चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा। स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित किया गया है कि आदि शंकराचार्य ने 1191 ईस्वी में इस गुफा का पुनः दौरा किया था। यही पाताल भुवनेश्वर में आधुनिक तीर्थ इतिहास की शुरुआत हुई थी। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से कई सैलानी इस गुफा के दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। इसके साथ ही ये एक शिवलिंग है जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और यह दुनिया खत्म हो जाएगी। यह माना जाता है कि यह गुफा कैलाश पर्वत पर जाकर खुलती है। यह भी माना जाता है कि युद्ध के बाद पांडवों ने अंतिम यात्रा से पहले इसी गुफा में तप किया था। क्या बात करते हो? मैं उस शिवलिंग को अवश्य देखना चाहूंगा। क्या आप भी इस जमाने के होते हुए इन बातों पर विश्वास करते हैं? मैंने गाइड की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं जानता हूं शुरू में विश्वास करना इतना आसान नहीं होगा। आप यहां चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर देख सकते हैं। यहां सब अपने आप निर्मित है। कहीं भी किसी तरह का कोई जोड़ मौजूद नहीं है। मैं अभी आपको उस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन भी करवाऊंगा। गाइड ने मेरी बातों का धीरज से जवाब दिया। मैं इससे जुड़ी और भी बातें जानना चाहता हूं, आप कृपया बताते रहिए। मैंने मुस्कुराकर गाइड की तरफ देखा और गाइड फिर हमें वहां की और जानकारी देने में लग गया। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर
धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया, माना जाता है वो मस्तक भगवान शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश के सिर कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल के रूप की एक चट्टान है। इस ब्रह्म कमल से पानी भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही यहां स्थापित किया था। यह बताते बताते वो गाइड हमें थोड़ा आगे की तरफ ले गया। गुफा सकरी होने की वजह से हम लोग झुककर आगे बढ़ रहे थे। लगभग 15 फुट की दूरी पर चलने पर हमें एक जगह पर उसने रोक दिया। वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देखिए, ये ब्रह्म कमल का रूप है। ध्यान से देखने पर आपको एहसास होगा कि उस ब्रह्म कमल से पानी की बूंदें टपक रही हैं, जो सीधे नीचे बने शिवलिंग पर पड़ती हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वाकई वो ब्रह्म कमल जैसा दिखने वाला पुष्प गुफा के ऊपरी भाग में ही बना हुआ था, जो कि पत्थर का होने के बावजूद भी एक पुष्प की आकृति का दिख रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था यह मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का जोड़ नहीं था। वास्तव में उसी पत्थर रूपी ब्रह्म कमल से पानी की बूंदें रह रहकर नीचे शिवलिंग पर जल से अभिषेक कर रही थी, जो बिल्कुल सटीक शिवलिंग के बिल्कुल मध्य में पड़ रही थी। ये देखिए, यही वो पत्थर है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से किया था। इन गुफाओं में चारों युगों के प्रतीक रूप में 4 पत्थर स्थापित है, लेकिन ये वाला पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, ये साल दर साल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। माना यह जाता है कि जिस दिन यह कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। उस जगह सच में एक पत्थर दिख रहा था, जो कि नीचे धरातल से ऊपर की तरफ पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह धीरे धीरे वाकई बढ़ रहा होगा। इस जगह मन को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, मानो मन में कोई इच्छा ही नहीं रही हो। दिल को ये पल बहुत ही भा रहे थे। मैं इन विचारों में खोया हुआ ही था कि फिर से गाइड ने अपने ज्ञान के पिटारे को खोलना शुरू किया। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी चटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कहते हुए उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए एक विचित्र गुफा की तरफ इशारा किया, जो कि हल्की सी ऊपर चढ़ने पर दिखाई दे रही थी। सही में इस गुफा का दूसरा छोर तो था, जिसका मार्ग कहीं ना कहीं जा जरूर रहा था। उस गुफा की तरफ रुख न करते हुए वापस हम उसी जगह आ गए और गाइड ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखिए, ये शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आ रही है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। गुफाओं के अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत से गाय के एक थन की आकृति नजर आती है। यह आकृति कामधेनु गाय का स्तन है। कहा जाता था कि देवताओं के समय में इस स्तन में से दुग्ध धारा बहती थी। कलयुग में अब दूध के बदले इससे पानी टपक रहा है। उसके ऐसा कहते ही मेरी नजरें उस ओर गईं। यह सारा नजारा वास्तव में मेरी सारी अफवाहों को सच करता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस जगह की पौराणिक कहानियां इस गुफा में मौजूद साक्ष्य की वजह से मुझे अब वास्तविकता का एहसास करवा रही थी। इस जगह को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता था। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना इस जगह को प्रत्यक्ष रूप से देखे यहां किसी भी कहानी पर विश्वास करना असंभव था। हम लोगों ने उस जगह का सूक्ष्म निरीक्षण किया और गाइड ने भी हमारा बखूबी साथ दिया। घड़ी में वक्त 4 बजे का हो चला था। हम लोग वहां से वापसी के लिए चल पड़े। करीब 2.5 घंटे में हम लोग लोहा घाट पहुंचे और वहीं रात्रि का खाना खाने का निश्चय किया। होटल में वहां सभी ने भरपूर खाने का मजा लिया और तकरीबन 8:30 बजे तक हम लोग चंपावत पहुंच गए। लोहा घाट से चंपावत मात्र 13 किलोमीटर की ही दूरी पर था। कमरे में आते ही सभी बिस्तर पर ढेर हो गए। मैं और भैया बीच वाले कमरे में सो गए। वहां एक डबल बेड लगा हुआ था। खिड़की से ताजी हवा आ रही थी। बिस्तर पर पड़ते ही
नींद के आगोश में समा गए। अचानक रात को छन छन पायल की आवाज से मेरी नींद टूटी। मैं आंख बंद किए ही बिस्तर पर इस आवाज को महसूस कर रहा था। ध्यान देने से पता लगा कि धीरे धीरे ये आवाज तेज होती जा रही थी, जिसका यही प्रतीक था कि पायल पहने कोई समीप ही आ रही है। यह आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। मैंने अपनी एक आंख को खोलकर अपने हाथों की तरफ देखा। मेरा रोम रोम खड़ा हो चुका था। मैंने हिम्मत की और चौंक कर अपनी जगह उठकर बैठ गया कि तभी वो पायल की आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने पास ही मेज पर रखे बोतल से पानी पिया और वापस अपने बिस्तर में घुस गया और चादर तान ली। मेरे चादर तानते ही वो पायल की छन्न छन्न आवाज फिर से आनी शुरू हो गई। अब तो इस आवाज ने मेरी नींद कोसों दूर भगा दी थी। मैं फिर से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार आवाज आनी बंद नहीं हुई। मैंने सोचा कि बगल में लेटे भाई को उठाऊं। ये सोचकर जैसे ही मैंने भाई की तरफ हाथ बढ़ाया कि तभी वो आवाज आनी बंद हो गई। मैं थोड़ी देर वहीं मूर्त बना बैठा रहा। ऐसा नहीं था कि आवाज आनी बंद हो गई। वो आवाज थोड़ी थोड़ी देर में 4 से 5 सेकंड्स के लिए आती और फिर 3-4 मिनट के बाद वही छन छन, जैसे कोई औरत भारी पायल जिसमें घुंघरू की मात्रा ज्यादा हो वो पहनकर चली आ रही है। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक वक्त तो डर मुझ पर इतना हावी हुआ कि ऐसा लगा कि दिल छाती से निकलकर मेरे मुंह में आ जाएगा। मेरे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद दरवाजे को खोलकर देख लूं कि यह आवाज कैसे आ रही है, कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा। मैं अपनी जगह से उठा और सबसे पहले अंदर वाले कमरे की तरफ